एनडीए का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा खौफनाक मंजर ये देखने को मिला कि कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारे 350 मार्क्स हैं, 400 मार्क्स हैं, फिर भी हम फेल हैं और फेल होने की तादाद काफ़ी हाई है। आखिर क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हैं और क्या कमी रह गई? कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाकई उन्होंने मेहनत की है और हम समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी मेहनत का, जहां आपने दिन रात एक किए, बहुत सारे मॉक टेस्ट किए और लगातार प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में अगर निराशा हाथ लगी है तो आखिरकार क्यों? आइए जानते हैं पहले से डिटेल में। पहली बात तो बच्चों, फेल्ड इन एनडीए दो चीजों को हमेशा समझना चाहिए। पहली बात तो अपना रास्ता क्लियर करना चाहिए। पहले अगर आपको रास्ता क्लियर होगा तभी आप स्पीड पकड़ेंगे। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि तैयारी देखते ही, किसी चीज की तैयारी करनी होती है एकदम फुल स्पीड में उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने रास्ते तय करने पड़ते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और उसके बाद उसकी गति की तरफ अपनी गति बढ़ाई जाती है और साथ ही साथ तेजी से उस स्पीड में लगा जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय होता है। लेकिन कई बार यही गलती होती है, क्योंकि कई टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप केवल ये सब्जेक्ट पढ़ लो, केवल ये सब्जेक्ट पढ़ लो और केवल इतना हिस्सा पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात आपको क्लियर है कि यूपीएससी ने साफ साफ मेंशन किया है कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 25% होने चाहिए। यानी अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, सब्जेक्ट में आपके सिलेक्टिव चैप्टर्स हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट में कोई सिलेक्टिव नहीं हो सकता। आप सब्जेक्ट में हमेशा पूरे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की आपकी 25% कट ऑफ है। और यही एक मेजर रीजन देखने को मिला जहां सबसे ज्यादा बच्चे डिस्क्वालिफाइड हुए एनडीए के पेपर में। स्कोर अच्छा है, मेहनत बहुत की, लेकिन सिर्फ एक मेजर मिस्टेक, कुछ ना पढ़ने की वजह से सब कुछ गवा दिया। क्यों फेल होते हैं इसका रीजन देखो, बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे पास। 365 विद मैथ्स 85 स्टिल नॉट क्वालिफाइड। सॉरी सर, योर कट ऑफ इज अबाउट 370 और 380। बच्चे को लग रहा है कि कट ऑफ गई 370 से 380। आपको बता दें कि सितंबर अटेम्प्ट भी पेपर लगभग यही लेवल का था, लेकिन तब पेपर की जो रिटर्न की कट ऑफ थी दैट वाज 290 मार्क्स, 290 नंबर गई थी। सर 346 पे भी नहीं हुआ, सर मेरा 346 पे भी नहीं हुआ है। हाँ, मतलब ये मल्टीपल कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। 314 थे, नॉट क्वालिफाइड, मैम मेरी बहन का इतना था पर स्टिल नॉट क्वालिफाइड, है ना, बहुत सारे। बट वाई उसका मेन रीज़न यही है कि आपको एनडीए के एग्ज़ाम जो यूपीएससी है उसके मिथ को जो क्रिएट किया गया है उस मिथ को समझना पड़ेगा, जहाँ पे हम केवल सिलेक्टिव की रेस में लगे हुए हैं। ये गेम केवल और केवल सिलेक्टिव का नहीं रह गया है, ये सिलेबस आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, पूरा साइंस सेक्शन हो, या फिर आपका मैथ्स हो, या फिर आपका फिजिक्स सेक्शन हो। मतलब हर एक सेक्शन में आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होगी, किसी भी सब्जेक्ट को हमें छोड़ना नहीं। ये सबसे भारी मिस्टेक हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैथ्स है तो पूरा सिलेबस आपके सामने डिफाइंड होता है कि अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और एनालिटिक, ज्योमेट्रिकल, 2D और 3D डायमेंशन आता है और स्टैटिस्टिक्स। हर एक सेक्शन को आपको पढ़ना है। ये मैथ्स का पेपर है। मैथ्स में आप सिलेक्टिव हो सकते हैं अपने चैप्टर्स को लेकर के, लेकिन मैथ्स में आप अपने स्कोर को हमेशा बूस्ट अप करने की कोशिश किया करिए। साथ ही साथ जीएटी में कई बच्चों को मैं देखती हूँ कि साइंस सेक्शन ही छोड़ के चले जा रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ करके चले जा रहे हैं, या फिजिक्स बहुत वीक है मैम, इतना भी कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। जीएस नहीं पढ़ा होता तो जीएस से हमेशा कतराते रहते हैं। तो आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में गठित करना होगा कि आप किसी भी सेक्शन में कमजोर नहीं पढ़ सकते। यू हैव टू स्कोर 25% इन ईच सब्जेक्ट। ये बात यूपीएससी साफ साफ मेंशन कर रहा है। कट ऑफ ज्यादा कभी नहीं जाती, कट ऑफ केवल और केवल हर एक सब्जेक्ट की पहले आपको क्लियर करनी होगी। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक सब्जेक्ट मजबूत हो, अच्छे से तैयारी हो, तो आपको करना होगा एनडीए की नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है उसकी प्रिपरेशन, दैट इज विद आगाज बैच 2.0। हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि लिमिटेड समय है, 4 मंथ में सारे सब्जेक्ट कवर करना है और वो भी डिटेल में, और स्कोर भी अच्छा करना है। तो कैसे संभव है? जब आपके पास होगा एक परफेक्ट गाइडर और एक परफेक्ट गाइडेंस के अंदर रह करके आप अपने हर एक सब्जेक्ट को बूस्ट अप करेंगे और हर एक सब्जेक्ट में सिलेक्टिव टॉपिक्स चुनेंगे कि कहां से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने बच्चों का रिटन क्वालिफाइड है उनके लिए बार बार मैं बता रही हूँ, एसएसबी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कि आपको सबसे पहली बात तो जा करके आर्मी की वेबसाइट में एसएसबी का अभी से आपने यूपीएससी की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लो।
साथ ही साथ एसएसबी का बैच, क्योंकि आप जस्ट 12th पास होते हैं और 12th पास के साथ साथ आपको एसएसबी का नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 5 डेज़ के एसएसबी प्रोसेस में क्या होता है। और यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, यानी जो अपने सिलेक्टिव बोर्ड से एसएस करके यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपको हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक अपने लेवल पे, साइकोलॉजी, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंसिंग, हर एक लेवल पे आपको गाइड कराएंगे और आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो बच्चों, अब देखो, अब निराशा नहीं हाथ लगनी चाहिए। पहली बात, जितने लोगों ने भी डिस्क्वालिफिकेशन देखा तो उनको अब एक और सुनहरा मौका मिल रहा है। मतलब एक तो पहली बात, एक्टिव हो जाइए, अपने सिस्टम को पहले से थोड़ा सा मजबूत करिए। जो गलती आप पहले कर चुके हैं, अब वो गलती नहीं होनी चाहिए, लापरवाहियां ना करें। हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें, हर एक सब्जेक्ट अभी से पढ़ने की कोशिश करें। सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले से ही छाट लीजिए, उन चैप्टर्स पे काम करना शुरू करिए और हर एक चीज़ पढ़िए। अभी आपके पास समय है, लिमिटेड समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद।